हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी अपनी ऐप पर क्लास देख रहे हैं, ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज हमारा सबसे पहले राजस्थान में ऊर्जा के संसाधन क्या है, ऊर्जा के ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। उससे पहले कुछ स्टूडेंट मेरे पास मैसेज कर रहे कि सर सिलेबस आपने थोड़ा सा गलत बताया। क्या सिलेबस में गलत बताया? एक बार फिर सिलेबस बता देता हूं। जो हमने रेखा है और रेड क्लिप रेखा वो पढ़ी थी, वो सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन उससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते इसलिए करवाया था। लेकिन अपने एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है। रेड क्लिप रेखा वाले अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं है। एक बार सिलेबस लिखवा देता हूं आपको। सिलेबस में हमारे 16 टॉपिक है जो ज्योग्राफी के अंदर है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। इसके अंदर प्राकृतिक नहीं है, सारे विस्तार है। जो प्राकृतिक है लेकिन जो हमारे निर्मित की गई है वो नहीं है, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हो जाएगा अपना भौतिक प्रदेश। वो इसी के साथ शामिल कर सकते हो या अन्य टॉपिक भी लगा सकते हो। भौतिक प्रदेश, ठीक है। भौतिक प्रदेश के बाद आपका अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र। उसके बाद चौथा टॉपिक हो जाएगा मृदा या मिट्टी। पांचवा हो जाएगा जलवायु। किस क्षेत्र की किस प्रकार की जलवायु है, क्या क्या है। सिंचाई परियोजनाएं। सिंचाई परियोजनाएं बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये। सिंचाई परियोजनाएं। ऊर्जा 8 नंबर टॉपिक अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बता देता हूं आपको। खान व खनिज। खान व खनिज, ठीक है। मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए कि सर आपने सिलेबस मैंने कौन सा गलत लिखवाया था? जो सिलेबस के अंदर आया था वही तो लिखवाया था। आप देखिए 1 मिनट में सिलेबस, ये देखिए सिलेबस के अंदर आया था वही तो लिखवाया था। देखिए ज्योग्राफी आपकी कितने नंबर पर? 2 नंबर पर टॉपिक है, ठीक है। 2 नंबर के अंदर 3 और 4 नंबर टॉपिक पूरा है, ठीक है। वही तो लिखवाया और कुछ भी नहीं लिखवाया, ठीक है। सर सिलेबस से बाहर लिखवा दिया। सिंचाई परियोजना लिख ली, ऊर्जा लिख ली और खान खनिज। कृषि 9 नंबर टॉपिक हो जाएगा कृषि। 10 नंबर हो जाएगा आपका उद्योग। 11 नंबर पशु संपदा। जो हमने रेड क्लिप वाली रेखा है वो पढ़ी थी ना, वो तो सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए वो मैंने आपको बाहर से करवा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। प्राकृतिक एवं वनस्पति। अब हमारे जो भी क्लास होगी यही टॉपिक होंगे, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद आपका प्राकृतिक वनस्पति जैव विविधता। जैव विविधता। उसके बाद आपका जनसंख्या। उसके बाद आपका हो जाएगा जनजातियां। जनजातियां। और 16 नंबर टॉपिक का सूखा अकाल, ठीक है। ये हमारे 16 टॉपिक है। चाहे इतने टॉपिक पूरा करने हमें कितना भी टाइम लगे, हम जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को पूरा किया जाए, क्योंकि हमें उसके बाद आज कल्चर भी पढ़नी है, पॉलिटी भी पढ़नी है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, हिस्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़े 1-2 क्वेश्चन वो करवा देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे 2-3 सबसे बड़ी है और चौथा एक इकोनॉमिक्स। 4 टॉपिक्स, ठीक है। चलिए इस सिलेबस का जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वैसे आपने डाउनलोड करके वो देख लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूं, जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। चलिए आज हमारा टॉपिक है जो है राजस्थान में ऊर्जा। राजस्थान में ऊर्जा के कहां कहां पर कौन कौन से जो अपने थर्मल पावर है कहां कहां पर है, कौन सी, सारी चर्चा करेंगे, ठीक है। आराम से पूरी चर्चा करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ना, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से नोट कीजिए, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऊर्जा संरक्षण दिवस, जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये 14 दिसंबर को।
ठीक है, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपने इतनी चीज नोट कर ली क्या, जल्दी से बताइए। और विद्युत है ये अपने ऊर्जा समवर्ती सूची का विषय है। भारत की समवर्ती सूची, यानी समवर्ती सूची क्या होती है, एक संघ सूची और समवर्ती सूची दो होती है। संघ सूची वो होती है जो केंद्र सरकार केवल बना सकती है अपने जो भी कानून है, और लेकिन विद्युत है जो समवर्ती सूची पर है, कानून उसके अंदर राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, दोनों बना सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद भारत के अंदर प्रथम जल विद्युत ग्रह 1897 के अंदर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था। प्रथम जल विद्युत ग्रह कब, 1897 में। कहां से, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया गया था, ये याद कर लेना। जल विद्युत ग्रह यानी पानी से बिजली बनाने की प्रक्रिया को ही जल विद्युत ग्रह, इस चीज को हम वन लाइनर के रूप में पढ़ने वाले हैं, ज्यादा थ्योरी के रूप में या डीपली नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, केवल ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आएंगे वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इतनी चीज नोट करो जल्दी से। उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हमने दोस्तों 1948 के अंदर भारत में विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 लागू किया। विद्युत आपूर्ति अधिनियम कौन सा है, 1948, यानी 1948 का एक्ट है। कौन सा, जो विद्युत का घरों में वितरण करना, इस चीज के रिलेटेड था। ठीक है, 1948 का एक्ट, 1948 का। और राजस्थान में 1 जुलाई 1957 के अंदर, सॉरी 1957 के अंदर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। कब की गई, 1 जुलाई 1957 को। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, इसकी स्थापना कब होती है, आपकी 1 जुलाई 1957 को। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो सारे स्टूडेंट एक साथ। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा 1975 के अंदर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम की भी स्थापना कर दी। केंद्र सरकार ने जल विद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई, वो की गई 1975 के अंदर। केंद्र सरकार ने जल विद्युत निगम। ठीक है, सारे स्टूडेंट एक वन लाइनर के रूप में लिखते चलो बस डायरेक्ट। ठीक है, यही हमने ज्यादा डीप के अंदर नहीं पढ़ेंगे, हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर बार बार वही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद राजस्थान राज्य विकास अभिकरण, REDA, एक बार इतनी नोट कर लो आप। चलिए मैं यहां पर लिख दूं REDA, इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं एग्जाम के अंदर। REDA, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, RED की फुल फॉर्म है आपकी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, कब की गई, इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1985 के अंदर 21 जनवरी 1985 को। ठीक है, REDA की। चलिए ज्यादातर अपना इतनी चीज नोट कर लो सारे स्टूडेंट एक साथ। अब थोड़ा सा हम जितना डीप था उतना पढ़ लिया। ठीक है, अब जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, कहां कहां पर कौन कौन से थर्मल पावर है उसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, इतना जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर 1897 में पश्चिम बंगाल के अंदर जल विद्युत गृह की स्थापना की गई। उसके बाद 1948 का एक्ट भारत सरकार ने बनाया था।
राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1957 के अंदर की गई। 1975 के अंदर केंद्र सरकार ने जल विद्युत निगम की स्थापना की। पहले तो केवल विद्युत निगम की, लेकिन 1975 के अंदर जल से जो बिजली बनाई जाती है उसकी भी स्थापना कर दी केंद्र सरकार ने। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट REDA, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण, इसकी स्थापना होती है 21 जनवरी 1985। ठीक है, सन याद कर लेना दोस्तों, तारीख ज्यादा आपको याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, सन जरूरी है। चलिए इतना नोट करो जल्दी से। अब बताइए राजस्थान में ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार है। ऊर्जा के प्रकार है, एक तो है पारंपरिक ऊर्जा और एक है गैर पारंपरिक ऊर्जा। दोस्तों दो है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा दो है। पहले हम पढ़ेंगे परंपरागत ऊर्जा। सबसे पहले बताता हूं परंपरागत ऊर्जा की क्या होती है। ऊर्जा के स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, ठीक है, सबसे बड़ा एक उदाहरण है। और जो गैर नवीन जो परंपरागत स्रोत है उनका बार बार हम प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु से हम जल को बार बार प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहले हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ेंगे। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, कहां कहां पर है, पूरी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा, इसके अंदर आती है जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, चलिए आराम से मैं लिखवा देता हूं। जल विद्युत ऊर्जा कहां कहां पर है, बनी हुई है राजस्थान के अंदर, केवल राजस्थान के अंदर, बाहर वाली नहीं पढ़ेंगे, केवल राजस्थान की। ठीक है, सबसे पहले माही, ठीक, उसके बाद अनास। जल्दी से आप इस तरीके से आप बना लो। ठीक है, चलिए यहां पर लिख दूंगा, पहले आप बड़ी रजिस्टर के अंदर या किसी प्रकार बना लो दोस्तों। ठीक है, रजिस्टर के अंदर आप ऐसे बना सकते हो, आप डायरेक्ट यहां पर इस प्रकार। ठीक है, चलिए उसके बाद आपकी जाखम, आपने नाम सुना होगा, चंबल। ठीक है, जाखम, चंबल। उसके बाद आपकी राहूघाट, भांकड़ा नागल परियोजना, भांकड़ा नागल और व्यास। कितनी है जल विद्युत परियोजनाएं? 7 परियोजनाएं हैं। ठीक है, कुल 7 परियोजनाएं, ऐसा पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जल्दी से इतनी चीज नोट करो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, जो कोयला ऊर्जा है उसका निर्माण कहां कहां पर होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, कोयला ऊर्जा से। चलिए 2 नंबर टॉपिक रह जाएगा कोयला ऊर्जा। ठीक है, कोयला ऊर्जा सबसे बड़ा और सबसे बड़ा परंपरागत ऊर्जा का जो कोयले से निर्मित होती है ऊर्जा या निर्माण होता है, उत्पन्न होती है ऊर्जा, उसका सबसे बड़ा प्लांट राजस्थान के अंदर सूरतगढ़ है। सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, सूरतगढ़। ठीक है, सूरतगढ़। उसके बाद आपका हो जाएगा गुड्डा, भारतसिंगर नाम है दोस्तों, गांव जो शहर है उनके नाम है दोस्तों। ये थर्मल पावर, सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, गुड़ा पावर स्टेशन, भारतसिंगर पावर स्टेशन दोस्तों, ये इस प्रकार के नाम है। ठीक है, कपूरडी, कपूरडी। चलिए थोड़ी सी लाइट गई है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं एक बार। लाइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, 1 मिनट। चलिए अब कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, कपूरडी हो गया आपका। उसके बाद आपका गिरन, भारदेसर। चलिए भारदेसर।
उसके बाद आपका सॉरी बादेसर, सॉरी 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 बादेसर, कोटा, जल्दी से इतने नोट करते चलो साथ साथ में, कलसिन छबड़ा। वैसे बिजली की सॉरी कोयला की कमी हुई थी, आपने छबड़ा का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित सुना होगा। चलिए अब हम ज्यादातर नाम नहीं लिखेंगे, कौन कौन सी ऊर्जा वही लिखेंगे, ठीक है। गैसीय ऊर्जा, गैसीय ऊर्जा दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम प्रकार लिखते हैं। गैसीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, उसके बाद आपकी बायो पेट्रोलियम ऊर्जा, इसके अंदर ये पेट्रोलियम ऊर्जा, ठीक है। इसका बीकानेर के अंदर पे प्लांट है, एक जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। चलिए जल्दी से इतनी चीज नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। बाड़मेर के अंदर भी है और विंध्याचल के अंदर भी है। चलिए इतनी चीज नोट करो जल्दी से जल्दी से। उसके बाद गैर परंपरागत है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लिखना चाहते हैं उसके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से। पवन ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा है, जैसे बायोगैस है, बायोमास है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, ये हो गई गैर परंपरागत ऊर्जा, लिया जा सकता है, ठीक है। जल्दी से आप बताओ, समझ में आई है क्या कुछ? अब हम जो जल विद्युत परियोजना है वो पढ़ने वाले हैं, जो पेपर के इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, उसके बाद नेक्स्ट लगाते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दो दोस्तों, नोट कर लिया क्या? अब हम जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं हैं सारी पढ़ेंगे आराम से। प्रत्येक स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके ही जाएगा, ठीक है। जल विद्युत परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है।